सभी को नमस्कार। कल हमने डिज़ाइन का अर्थ, साथ ही में डिज़ाइन बनाने के लिए जिन वस्तुओं की हमें ज़रूरत होती उस पर चर्चा की थी। आज हम डिज़ाइन के प्रकारों पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, डिज़ाइन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, परंतु होम डेकोरेशन में हम मुख्यतः दो प्रकार के डिज़ाइंस का उपयोग करते हैं। वो होती है रचनात्मक डिज़ाइन और सजावटी डिज़ाइन। हालांकि डिज़ाइन के अन्य कई प्रकार भी हैं जिसे भी मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे फर्स्ट हम देखें तो प्राकृतिक डिज़ाइन। जब कोई कलाकार प्राकृतिक दृश्यों को देखकर उसी के अनुसार डिज़ाइन बनाने की कोशिश करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक डिज़ाइन कहते हैं। जैसे कि पक्षी है, पशु है, पेड़ पौधे हैं, वन है, फूल है, पहाड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं या झरने आदि को देखकर अगर वो डिज़ाइन बनाता है तो वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक डिज़ाइन। दूसरी होती है ज्यामितीय डिज़ाइन या जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस। विभिन्न रेखाओं की मदद से जब डिज़ाइन को बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम जियोमेट्रिकल डिज़ाइन या ज्यामितीय डिज़ाइन कहते हैं। जैसे कि गोल बनाइए, चौकोर बनाया है, आयताकार कोई डिज़ाइन बनाइए, तिरछी बनाइए, खड़ी रेखाओं में बनाइए, आड़ी रेखाओं में, आदि कई प्रकार से हम ज्यामितीय डिज़ाइंस को बना सकते हैं। ज्यामितीय डिज़ाइन वास्तव में जो कलाकार होता है उसके दिमाग की उपज होती है जिसे वह अपनी कला के माध्यम से बनाता है या उकेरता है। इस प्रकार के डिज़ाइन के निर्माण के लिए विभिन्न पैमानों की भी सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि हम अल्पना का निर्माण में ज्यामितीय नमूनों का ही उपयोग करते हैं, लाइनिंग वगैरह बनाते हैं ना, उसी का ही उपयोग करते हैं। रेखाएं लेते हैं, आड़ी तिरछी वगैरह लेके फिर डिज़ाइंस बनाते हैं। फिर नेक्स्ट हम डिज़ाइन देखते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन कहलाती है, जिसे हम सार डिज़ाइंस भी कहते हैं। इस डिज़ाइन का निर्माण में कलाकार क्या करता है, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जैसा चाहता है वैसा डिज़ाइन बनाता है। इसे बनाने के लिए किसी भी प्रकार का वो किसी से विचार विमर्श नहीं करता है या उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। कलाकार किसी विशेष नियमों अथवा बाह्य जो निर्देश होते हैं उससे भी बंधता नहीं है, वो अपनी इच्छा से काम करता है। इसका मतलब ये है कि डिज़ाइन पर कोई अर्थ या अभिप्राय नहीं होता। हर एक देखने वाला व्यक्ति इन्हें देखकर अपनी अपनी दृष्टि से इसका अर्थ निकालता है। आजकल इसी तरह के डिज़ाइन जो है गृह सज्जा में भी बहुत उपयोग में लाए जा रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं सजावटी और रचनात्मक डिज़ाइन, जो कि मैंने बोला था। तो रचनात्मक जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होती है ये विभिन्न रेखाओं, आकारों, रंगों और बनावट का प्रयोग करके बनाई जाती है। ये डिज़ाइन किसी वस्तु, कागज, स्थान, वस्त्र, लकड़ी आदि कहीं पे भी बनाए जा सकते हैं। ये डिज़ाइन पेपर पर पेंसिल से एक साधारण सा डिज़ाइन भी हो सकता है। मतलब आप पेपर पर अगर कोई साधारण सा डिज़ाइंस बनाते हैं पेंसिल के द्वारा तो वो भी रचनात्मक डिज़ाइन हो सकता है। अब अपन देखते हैं सजावटी डिज़ाइन या सौंदर्यात्मक डिज़ाइन या डेकोरेटिव डिज़ाइन। वस्तु को बहुत सुंदर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, बहुत अद्वितीय दिखे, इसके लिए भी इस तरह की डिज़ाइंस हम बनाते हैं। सजावटी डिज़ाइनों का मुख्य आधार जो होता है रचनात्मक डिज़ाइन ही होती है, चाहे उसे कितने ही सुंदर बनाने के लिए हम बना रहे हैं। रंगों एवं रेखाओं की मदद से ही हम सजावटी डिज़ाइन बना सकते हैं। अच्छा, इन सभी डिज़ाइनों का उपयोग हम गृह सज्जा में करते हैं, परंतु अधिकांशतः रचनात्मक और सजावटी डिज़ाइन से ही गृह सज्जा की जाती है। और इसी के बारे में हम अब डिटेल पढ़ेंगे कि रचनात्मक
डिज़ाइंस क्या होती है और सजावटी डिज़ाइंस क्या होती है, हम अब इस पर डिटेल चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं रचनात्मक डिज़ाइंस पे, जिसे हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन भी कहते हैं। तो रचनात्मक डिज़ाइन वह डिज़ाइन है बच्चों जिसमें रेखाओं, आकारों, रंगों, बनावटों एवं विचारों का प्रयोग करके उन्हें व्यवस्थित रूप प्रदान करके बनाया जाता है। मतलब इन सभी चीज़ों का, ज्यामिति की जो चीज़ें हैं, रेखाएं, आकार और फिर रंगों, बनावटों, हमारे जो भी विचार हैं, जैसे कि हमने डिज़ाइन के लिए आवश्यक चीज़ें बोली थी, उन सबका प्रयोग करके उन्हें व्यवस्थित रूप प्रदान करके फिर बनाते हैं। ये डिज़ाइन मुख्यतः उपयोगिता की दृष्टि से बनाई जाती है। इसमें सुंदरता विशेष नहीं देखी जाती है। इसके लिए गोल्डस्टीन जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि वे डिज़ाइन जो आकार, रूप, रंग एवं बनावट के माध्यम से बनाए जाते हैं, चाहे वे खुले स्थान में बनाए गए हो या कागज पे बनाए गए हो, सभी रचनात्मक डिज़ाइन कहलाते हैं। आई परिभाषा समझ में आपको कि आकार, रूप, रंग, बनावट के माध्यम से जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं, चाहे वो खुले में बनाए जाए, चाहे कागज पे बनाए जाए, ये सब क्या कहलाते हैं? रचनात्मक डिज़ाइन कहलाते हैं। अच्छा, रचनात्मक नमूने सजावटी नमूने का बेस होते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से इनका बहुत महत्व होता है। जैसे कि हम एक उदाहरण ले लो कि एक पलंग देखने में बहुत सुंदर बनाया, हमने आकर्षक बनाया, परंतु उसकी ऊंचाई 3.5 फीट रख दी, चौड़ाई 4 फीट रख दी, लंबाई 5 फीट रख दी, जिसके कारण क्या होगा? हमें सोने में तकलीफ होगी। तो वैसा डिज़ाइन किसी काम का नहीं होता, क्योंकि उपयोगिता की दृष्टि से वह उपयोगी नहीं है। इसी तरह हम दूसरा उदाहरण देखो कि गैस स्टोव को लो। एक गैस स्टोव जो है बहुत ही सुंदर है, परंतु खाना बनाते समय बर्नर अत्यंत धीमी गति से चलता है। बर्नर बर्तन को काला कर देता है, खाना बनाने में बहुत समय लगता है। तब वैसा गैस स्टोव हमारे किसी काम में नहीं आता। कारण स्पष्ट है कि इनमें उपयोगिता की बहुत कमी है। उदाहरण अर्थात कि उपयोगिता 0 के बराबर है। इसलिए रचनात्मक डिज़ाइन में बगैर उपयोगिता के सुंदरता का कोई महत्व नहीं होता। ये सुंदर नमूनों का आधार होते हैं। इसके विपरीत ये अगर बिना उपयोगिता के बनाए जाए तो कचरे के सामान होते हैं, कबाड़ियों को देना ही उपयुक्त होता है। परंतु अगर हमें रचनात्मक डिज़ाइन बनाना है तो उसमें हमें 4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहला है, डिज़ाइन बिल्कुल सरल हो, सादी हो। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, डिज़ाइन सुंदर होने के साथ उद्देश्यपूर्ण भी होना जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं डिज़ाइन की बनावट में उचित अनुपात होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अनुपात में भी सही नहीं और वो डिज़ाइन बना दी जाए, या हमारे किसी उद्देश्य को पूरा नहीं करती और वो डिज़ाइन बना दी जाए और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो, तो ऐसी डिज़ाइन विशेष फ़ायदेमंद नहीं होती। अच्छा, डिज़ाइन जिस चीज़ या वस्तु से बनाई जाए उसके लिए भी वह उपयुक्त होना चाहिए। मतलब आपने जो डिज़ाइन है वह धातु या अधातु से बनाई है, उसके लिए वह उपयुक्त होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर हम रचनात्मक डिज़ाइन बनाएंगे तो सुंदर भी दिखेगी, आकर्षक भी दिखेगी, मोहित भी कर लेगी, साथ ही उपयोगिता की दृष्टि से भी बहुत अच्छी होगी। तो हमने आज क्या डिस्कस किया कि डिज़ाइन कितने प्रकार की होती है और रचनात्मक डिज़ाइन क्या है, और रचनात्मक डिज़ाइन बनाने के मेन आधार क्या हैं। ये सब क्या हुआ, डिज़ाइन के प्रकारों का
प्रथम प्रकार, जैसे हालांकि हमने 5 प्रकार बताए, उसमें से जो गृह सज्जा में मुख्य रूप से उपयोग में आते हैं रचनात्मक डिज़ाइन, उसका इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, अब रचनात्मक डिज़ाइन की क्या क्या विशेषताएं होती है इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। मैं एक शॉर्ट में तुम्हें बता देती हूँ। जो रचनात्मक डिज़ाइन है वह सादा और सरल होना चाहिए, डिज़ाइन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, डिज़ाइन रचना में उचित अनुपात में होना चाहिए, डिज़ाइन उपयोगी होना चाहिए, डिज़ाइन सुंदर होना चाहिए, डिज़ाइन अनुकूल होना चाहिए, डिज़ाइन व्यक्ति के रुचि के अनुसार होना चाहिए। इन सब की हम डिटेल चर्चा जो है कल करेंगे। ठीक है, आया आपको समझ में? आया है तो धन्यवाद।